नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके बारे में अभी भी ऐसे राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं? आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कैलाश की बर्फीली चोटी से लेकर समय के पार उस रहस्यमयी दुनिया में जहाँ शिव के 10 अनजाने रहस्य छुपे हैं। 1. शिव, जिनके शरीर पर समय का असर नहीं। कहते हैं शिव ना तो जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो अजन्मा है। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। जब ब्रह्मांड का अंत होगा तब भी शिव वहीं होंगे, मौन, ध्यान में। क्या यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा जाता है? 2. उनके गले का नीलकंठ रंग। आपने देखा होगा, शिव का गला नीला क्यों है? समुद्र मंथन में निकला विष हलाहल इतना जहरीला था कि ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। शिव ने उसे पी लिया, लेकिन दिल में नहीं उतारा, गले में रोक लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उस दिन शिव न होते तो हम होते भी या नहीं? 3. शिव का तीसरा नेत्र, क्रोध नहीं, ज्ञान का प्रतीक। लोग सोचते हैं शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश करता है, लेकिन असल में ये नेत्र सत्य देखने की शक्ति है। जब किसी को मोह, माया और झूठ की धुंध साफ करनी हो, तभी ये नेत्र खुलता है। 4. शिव योग के प्रथम गुरु। आप योग करते हैं? जान लीजिए, इसके पहले शिक्षक खुद शिव थे। कैलाश पर बैठकर उन्होंने सप्तऋषियों को योग, ध्यान और प्राणायाम का ज्ञान दिया। क्या यही कारण है कि उन्हें आदि योगी कहा जाता है? 5. शिव का डमरू, सिर्फ संगीत नहीं, सृष्टि की धुन। जब शिव डमरू बजाते हैं तो वो सिर्फ ताल नहीं होती, वो ओम की तरंग होती है, जिससे ब्रह्मांड की लय बनी रहती है। कहते हैं संस्कृत के अक्षर भी डमरू की ध्वनि से निकले। 6. शिव भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी। शिव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो सिर्फ आज नहीं, कल और आने वाले कल को भी देख सकते हैं, लेकिन वो इसमें दखल तभी देते हैं जब धर्म संकट में हो। 7. क्यों पहनते हैं चंद्रमा? चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर रखकर ये संदेश दिया कि जो अपने मन पर राज कर लेता है, वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। 8. गंगा को सिर पर क्यों धारण किया? जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रही थी, उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि सब बह जाता। शिव ने अपने जटाओं में उसे समेट लिया। सोचिए, अगर उस दिन गंगा को उन्होंने ना थामा होता तो भारत की धरती कैसी होती? 9. शिव जो अपने भक्तों के लिए नियम तोड़ते हैं। शिव को भोलनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति देखकर खुश होकर वरदान दे देते हैं, चाहे वो रावण हो या भस्मासुर। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा रहस्य भी। 10. शिव जो विनाश में भी सृजन देखते हैं। जब ब्रह्मांड नष्ट होता है, लोग डरते हैं, लेकिन शिव जानते हैं हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। वो तांडव करते हैं और उसी नृत्य में एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने जाएं, तो सिर्फ जल चढ़ाकर ना लौट आएं। उनसे पूछिए, महादेव, मेरे जीवन का विष कहाँ है और मैं इसे आपके जैसे गले में कैसे रोकूं? क्योंकि जब आप शिव के रहस्यों को समझ लेंगे तो आप सिर्फ भक्त नहीं रहेंगे, आप खुद शिव के जैसे निडर, शांत और अजय हो जाएंगे। एस्ट्रो वैदिक टेल्स में फिर मिलेंगे, एक नई कथा के साथ।